मार्केट खुलने वाला है ऑलमोस्ट 10 मिनट में। प्री मार्केट एनालिसिस है कि न्यूट्रल बायस है, कोई बायस नहीं है। ये जो डाउन ट्रेंड था ये प्ले हो चुका है, इसका एक्सट्रीम टेस्ट हो चुका है। इसको हमने कल लेवरेज करा छोटे प्रॉफिट के लिए। बुलिश कोई बायस है नहीं, तो मार्केट खुलेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। और फिलहाल जो प्राइस एक्शन है उससे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो रही है। नई मार्केट साइकिल एक ट्रेडिंग रेंज की है। मार्केट ओपन होते ही जो कल एक थोड़ा सा अप ट्रेंड था, जो एक बुलिश मूवमेंट था, वो लेकिन वापस अपना ब्रेक एंड रीटेस्ट कर चुका है। कोई बुलिश बायस नहीं है, कोई बेरिश बायस नहीं है। देखूंगा मैं कि कैसे ये ट्रेडिंग रेंज डेवलप होती है, और फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर को फाइनली ब्रेक करा प्राइस ने, एंड मैं कोई अभी मेरा अभी भी कोई बेरिश बायस नहीं है। ये जो ये जो एक बेरिश लेग है, ये मेरे लिए मोर और लेस इसी लेग का स्टिल एक बेटर रीटेस्ट है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा, एंड देन इसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है। प्राइस फाइनली अब थोड़ी सी बुलिश लग रही है। मूविंग एवरेज को स्ट्रांगली क्रॉस भी करा हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग प्लान क्या है और बायस क्या है? बायस अभी भी मोर और लेस न्यूट्रल है, एंड ट्रेडिंग प्लान अभी भी वेट करने का है। क्योंकि हाँ, ये एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है, लेकिन एक बायस डेवलप करने के लिए इनफ नहीं है। तो देखते हैं ये कैसे डेवलप होता है, एंड फिर सोचेंगे कि क्या करना है। इस और ऊपर गई है तो मैं अभी बुलिश बायस पे फोकस करूंगा। जो अपना अप ट्रेंड है मैं इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, और अब मैं इस अप ट्रेंड पे फोकस कर रहा हूँ। देखते हैं कि अप ट्रेंड कैसे डेवलप होता है, या ये बुलिश लेग कैसे डेवलप होता है। करेक्शन अब प्ले में है इस अप ट्रेंड के लिए। अ, मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है कि अगर कोई मुझे सेकंड एंट्री मिलती है, डिसेंट सेकंड एंट्री मिलती है बुलिश, तो मैं उसे लेने की कोशिश करूंगा इस हाई को टेस्ट करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो चैनल है अपना ये हाई टेस्ट करेगा। अगर मुझे कोई एंट्री मिलेगी तो मैं उसको लूंगा। बहुत लोग जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो सेकंड एंट्रीज लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसको कंसिडर करा होगा फर्स्ट एंट्री, इसको कंसिडर करा होगा फर्स्ट एंट्री लॉन्ग, इसको कंसिडर करा होगा सेकंड एंट्री लॉन्ग इस बार पे। लेकिन टेक्निकली ये वैसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत एंट्री है, कि ये की एंट्री पॉइंट नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए कोई कोई की एंट्री पॉइंट नहीं है, ना ये मूविंग एवरेज के पास है, ना ये ट्रेंड लाइन के पास है। तो इसलिए ये उतना अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप करा। एंड अब मुझे करेक्शन लेग में मुझे ऐसे दिख रहा है, मैं करेक्शन लेग को ऐसे देख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक करेक्शन लेग है, या फिर प्रोबेबली ये मेरे लिए करेक्शन लेग है। जब तक ये प्ले आउट नहीं होता तब तक मैं वापस इसके रीटेस्ट पे कोई एंट्री लेने का नहीं सोचूंगा। एंड ऑल्सो एज अ सपोर्ट मैं ये भी देख लेता हूँ कि इसको भी मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं कि जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उस पे इसका रिएक्शन कैसा होता है। तो मैं यूजुअली बस 50-60% में ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, बाकी मैं उतना फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इस लेवल पे प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, एंड अगर हमें कोई बुलिश एंट्री मिलती है तो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश बार है। हो सकता है काफी लोग यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेने का सोच रहे होंगे वापस, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे प्राइस कोई एंट्री नहीं लूंगा, बुलिश एंट्री, क्योंकि ये करेक्शन अभी प्ले में है। जब तक ये करेक्शन प्ले आउट नहीं होता, जब तक इसका एक्सट्रीम टेस्ट नहीं होता, या एटलीस्ट एक अटेम्प्ट नहीं होता इसका एक्सट्रीम टेस्ट करने के लिए, मैं कोई बुलिश एंट्री नहीं लूंगा। एंड हो सकता है ये प्ले आउट हो भी जाए, ये हो सकता है अपना न्यू हाई बना लें, लेकिन ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेंड ने अपना हाई टेस्ट कर लिया है, और कोई एंट्री नहीं मिली हमें। मैंने अभी कोई एंट्री नहीं ली, लेकिन अब वापस बायस मेरे लिए न्यूट्रल है, क्योंकि अप ट्रेंड था, ये अपना हाई टेस्ट कर चुका है, बेरिश कोई बायस नहीं है। यहाँ से अब कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा, इसके बाद मैं प्लान करूंगा कि आगे क्या करना है। ये काफी बेरिश लेग डेवलप हो रहा है, तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा बायस बेरिश है क्या? नहीं, मेरा अभी बेरिश बायस नहीं है। मैं कोई बेरिश एंट्री लेने के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये कैसे डेवलप होता है, बस। अब ये बेरिश लैग एंड बेरिश प्रेशर मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन
ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, तो मुझे डाउट है कि आज कोई अच्छी एंट्री मिलेगी। लेकिन स्टिल मैं इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये कैसे डेवलप होता है। ये बियरिश लेग भी अब मुझे लग रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुका है इस बार की वजह से। हालांकि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इसको एग्जॉस्टेड मान के चल रहा हूँ। इसके आगे प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है उसकी बेसिस पे हो सकता है व्यू चेंज हो, लेकिन अभी के लिए तो मेरे लिए ये बियरिश लेग अब उतना एक्टिव नहीं है। था तो मैंने अपना चैनल रिड्रॉ कराया। अब यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये ओवरशूट भी लग रहा है अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे पक्का नहीं है कि ओवरशूट है कि नहीं है। इसलिए अभी के लिए मैंने अपना चैनल ऐसे ड्रॉ करा हुआ है। लेकिन बेस्ड ऑन कैसे प्राइस बिहेव करती है, मैं हो सकता है इसको वापस रीड्रॉ करूँ। तो ट्रेडर्स जैसे ये लेग डेवलप हुआ है, मैं जो करंट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसको एज अ बेयरिश लेग कंसिडर कर रहा हूँ। एक लेग मैं ओवरशूट की तरह तो उसको नहीं ले रहा अभी, मुझे नहीं लगा कोई ओवरशूट की तरह ही बिहेव कर रहा है। दूसरा, इसका करेक्शन था, मैं इसका न्यू लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका न्यू लो टेस्ट होगा और मैं उसको लेवरेज करना चाहता हूँ। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 3:07। तो मैं कोई अब एंट्री लूंगा नहीं। और दूसरी बात, ये ये जो बार है स्पेसिफिकली, ये सेकंड एंट्री शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन वापस ये मैं अगर ये एक बेरिश बार बनता भी है, मैं लेता, लेकिन अ, एक तो टाइम की वजह से मैं इतना लेट एंट्री नहीं लूंगा, और दूसरा कि ये करेक्शन भी प्ले में है अभी। तो मैं वेट कर रहा था कि रीटेस्ट हो, उसके बाद मैं कोई बियरिश एंट्री लूं। लेकिन जो भी है, अब आज तो मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। अब कल देखेंगे प्री मार्केट एनालिसिस, एंड देन उसके बाद क्या ट्रेडिंग प्लान बनता है।